नमस्कार दोस्तों और स्वागत है एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा था और उसमें आपका कुछ रिफंड बन रहा था, परंतु रिफंड आने से पहले आपकी मेल आईडी या मोबाइल नंबर पर इस तरीके का मैसेज आता है जिसमें लिखा रहता है योर रिफंड हैज फेल्ड, प्लीज राइज ए रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट। इट मीन्स कि आपने जो ITR में रिफंड मांगा था वो रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होने से फेल हो गया। अब इसके फेल होने के कई कारण होते हैं। हो सकता है आपका पैन कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक नहीं हो, या फिर हो सकता है आपका जो बैंक अकाउंट ITR पोर्टल पर वैलिडेट हो उसको काफी समय यानी कि 3-4 साल पहले आपने वैलिडेट किया था और नए सिरे से वैलिडेट नहीं किया, इस कारण भी आपके पास इस तरीके का मैसेज आ सकता है। या फिर आपने अपनी ब्रांच एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर की हो, उस केस में आपका IFSC कोड भी चेंज हो जाता है, तब भी आपके पास इस तरीके का रिफंड फेल का मैसेज आता है। तो आज के इस वीडियो में जानेंगे कि अगर आपके पास भी इस तरीके का मेल या मैसेज आया है तो किस तरीके से आप रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डालेंगे। तो इसके लिए आपको चले जाना है क्रोम ब्राउजर में और यहाँ पर ओपन कर लेना है इनकम टैक्स की वेबसाइट incometax.gov.in और यहाँ पर जो मैन का आइकन दिख रहा है इस आइकन पर क्लिक करके आपको लॉगिन कर लेना है अपना पैन और पासवर्ड डालकर। लॉगिन करने के बाद आपको डैशबोर्ड पर चले जाना है और यहाँ पर जो है आपकी प्रोफाइल के नीचे रहेगा बैंक अकाउंट और इसके सामने ऑप्शन रहेगा अपडेट का, तो आपको अपडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपका बैंक अकाउंट है वो अच्छी तरीके से आपको फिर से वैलिडेट कर देना है। अगर यहाँ पर वैलिडेट लिखा हुआ आ रहा हो तो यहाँ पर जो 3 लाइंस दिख रही है इस पर क्लिक करके आपको रीवैलिडेट कर देना है। या फिर अगर आपका बैंक अकाउंट फेल्ड हो रहा हो तो यहाँ पर अगेन इसी टाइप की जो है 3 लाइंस आएगी जो यहाँ पर एडेड बैंक अकाउंट में आती है, तो उस पर क्लिक करके रीवैलिडेट करके करेक्ट अकाउंट की डिटेल जैसे IFSC कोड वगैरह हो वो डाल के अगेन आपको सबमिट करके अपना बैंक अकाउंट सही तरीके से वैलिडेट कर लेना है। या फिर अगर आपके पैन कार्ड बैंक अकाउंट में लिंक नहीं है या बार बार आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होने से फेल हो रहा हो तो उस केस में आपको अपना पैन कार्ड की एक फोटोकॉपी जहां आपकी ब्रांच है वहां ले जाकर के सबमिट करनी है और उसके 24 घंटे बाद अगेन आपको यहां पर आकर के दोबारा से अपने बैंक अकाउंट को रीवैलिडेट करना है। एक बात मैं यहां पर क्लियर कर दूं दोस्तों कि जब तक आपकी यहां पर बैंक अकाउंट का वैलिडेशन सक्सेसफुल ना हो, यानी कि यहाँ पर जो 3 लाइंस है वो 3 लाइंस नहीं आ रही हो, ग्रीन टिक लगा हुआ नहीं आ रहा हो, जैसे फर्स्ट लाइन में अगर ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाए तो आपका कोई इश्यू नहीं है। पर अगर आपका यहाँ पर वैलिडेशन इन प्रोसेस हो तो आपको अपने रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट नहीं डालनी है, अदरवाइज आपका रिफंड काफी लंबे समय के लिए अटक जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जब तक आपका यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन सक्सेसफुल ना हो तब तक आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट राइज नहीं करनी है। जब यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट सक्सेसफुल हो जाए, यानी कि फर्स्ट कोई भी एक ऑप्शन यहाँ पर ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाए, सेकंड, थर्ड और फोर्थ का ग्रीन टिक लगा हुआ होना कोई जरूरी नहीं है, बट फर्स्ट ऑप्शन अगर ग्रीन टिक लगा हुआ आ जाए तो आपको रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट राइज करनी है। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपकी यहाँ पर बैंक अकाउंट वैलिडेशन इन प्रोग्रेस हो और आप रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट डाल दो, ऐसा कभी नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो आपका रिफंड काफी लंबे समय के लिए अटक जाएगा। तो यहाँ पर जब बैंक अकाउंट का वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाए तो उस केस में यहाँ पर जो 3 लाइंस दिख रही है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का राइट साइड में कॉर्नर आएगा, मेन्यू का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर ऊपर से चौथा ऑप्शन है सर्विसेज का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर अगेन ऊपर से चौथा ऑप्शन रहेगा रिफंड री इश्यू का, तो आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर ऑप्शन रहेगा क्रिएट रिफंड री इश्यू रिक्वेस्ट, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो जिस असेसमेंट ईयर का आपकी रिफंड फेल्ड हो रखा है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपली एक्नॉलेजमेंट के सामने एक बिंदी रहेगा, इसको टिक मार्क कर लेना है, फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो आपने बैंक अकाउंट अभी या लेटेस्ट में वैलिडेट किया हो वो यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करना है, यानी कि आपको अपने रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट को आधार OTP या अदर कोई भी मोड से वेरीफाई करवाना है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन आधार OTP वाला भी आप सेलेक्ट कर सकते हो या फिर आप यहाँ पर बैंक अकाउंट के थ्रू भी वैलिडेट कर सकते हो। तो हम यहाँ पर जो है फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं आधार OTP वाला और फिर कंटिन्यू ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर जो है आधार की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जो OTP जाएगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है और वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही वैलिडेट ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और आपके सामने इस तरीके का एक विंडो ओपन होकर के आ जाएगा जहाँ पर लिखा रहेगा आपके रिफंड री इश्यू की रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। अब रिफंड
रीइश्यू की रिक्वेस्ट सबमिट करने के कितने दिनों बाद रिफंड आता है वो जनरली डिपेंड करता है कि आपने रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट कैसे डाली है। यानी कि आपका बैंक अकाउंट अगर पूरी तरीके से वैलिडेट था और आपने बैंक वर्किंग डे में रिफंड रीइश्यू की रिक्वेस्ट डाली है तो उसी दिन आपके बैंक अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अगर हॉलीडे था, मान लीजिए सैटरडे या संडे था, तो उस केस में नेक्स्ट वर्किंग डे में आपका रिफंड आएगा, परंतु हार्डली मैक्सिमम 7 डेज के अंदर अंदर आपका रिफंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।